नमस्ते। आप सबका स्वागत है हिमाचली डिम्पी ग्रूवी ब्लॉग में। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? सब खुश और ठीक ठाक तो है ना? आज ना मैं एक अनदर ब्लॉग ला रही हूँ आप सबके लिए। बहुत से सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैम आप प्लीज़ अपनी शादी की एल्बम शेयर करना। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक ब्लॉग बना दूँ, तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी शादी की एल्बम। जो मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी हुई थी 27 अप्रैल 2018 को। तो मेरी शादी को हो चुके हैं 2 साल कंप्लीट। मैंने ना जब मेरी सेकंड एनिवर्सरी थी तो मैंने उसकी एक वीडियो भी शेयर की है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस वीडियो को वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैंने अपनी शादी की भी वीडियो शेयर की हुई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पर उन दोनों वीडियो को देखने से पहले ना इस वीडियो को पूरा देखना, देन उन 2 वीडियोस को देखना। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शादी की एल्बम। ये रही मेरी शादी की एल्बम, तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये रही मैं, ऑब्वियसली अमोल। हम लोगों के फ़ोटो है यार, देखो। और इसमें देखो, इस एल्बम में ना फ्रंट में ही आपका नाम भी लिखा हुआ है, डिम्पल एंड अमोल। एंड मेरी वेडिंग डेट भी दी हुई है, पर जो वेडिंग डेट है ना यार, ये गलत लिखी हुई है। यहाँ पे 2018 होना चाहिए था, पर गलती से ना भैया ने 2017 लिख दिया। चलो अब ना मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, अपने मोमेंट शेयर करूँगी और इसमें मेरी हेल्प करेगी मेरी मम्मी। तो चलिए अब आपको मैं अपनी पूरी एल्बम दिखाती हूँ। ये हम लोगों की एल्बम का ना फर्स्ट पेज है। यार मेरे को लगता है कि मेरा फेस इतना मोटा आया हुआ है इसमें, जबकि मेरा फेस इतना है नहीं है मोटा। यार ये कई बार ना जो भी कैमरे वाले होते हैं कुछ ज़्यादा ही एडिटिंग कर लेते हैं, तो तभी मैंने स्पेशली भैया को बोला भी था कि एडिटिंग कम करना, पर नहीं माने भैया, क्या कर सकते हैं। और ये देखिए मैं अमोल। आपको तो पता है स्टार्टिंग में ना इसमें ऑब्वियसली दूल्हा दुल्हन के पोज दिए होते हैं। जिस दिन यार मतलब शादी होती है ना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। सबसे इरिटेटिंग लगता है जो फ़ोटोज़ खींचते हैं। मतलब आप इतना ज़्यादा थक जाते हो, आप पूछो मत। मैं तो इतना इरिटेट हो गई थी कि मैंने लास्ट में ना कैमरे वाले भैया को बोला कि भैया प्लीज़ अब मैं और फ़ोटोज़ नहीं खींच सकती। दूल्हा दुल्हन के पोज़ हो चुके हैं ख़त्म। मैंने दिखा दिए किस तरह से मैंने पोज़ दिए हैं। अब आया ये वाला पेज, इसमें आप जैसे देख रहे हो ये है सराहान मंदिर। ये जो है भीमा काली माता का मंदिर है। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये है पूरा रामपुर बुश शहर। ये है राजा का महल। और जो ये नदी बह रही है ना, ये वाली, ये है सतलुज नदी। और ये पूरा मार्केट एरिया है रामपुर का। और आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे हुई थी मेरी शादी। इस होटल का नाम है बुश शहर रिजेंसी और ये ना HPTDC वालों का है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये रही मेहंदी वाला दिन, जिसमें मुझे मेहंदी लगी थी। मैंने ना बहुत ही सिंपल मेहंदी लगाई थी, आप जैसे देख रहे हो। इसका रीज़न पता है क्या था यार? मेरी तो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जिस दिन मैंने मेहंदी लगाई थी उससे अगले दिन ना मेरे हाथों पर जैसे मैंने मेहंदी उतारी तो छोटे छोटे से ना छाले निकल गए थे। इसीलिए, क्योंकि मुझे पहले से पता था, क्योंकि मैं पहले भी 1-2 बारी मेहंदी लगाई थी तब भी मुझे छाले निकले हुए थे। और ये रही मैं ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सूट पहना हुआ है और एक नॉर्मल सा मांग टीका और बिंदी, और बाकी मैंने कुछ भी बड़ा मेकअप नहीं किया हुआ है। ये रहा मेरा भाई, ये देख रहे हो आप। ये रही मैं, ये रही मेरी मम्मी, आप देख रहे हो मम्मी, मैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इसका नाम राक्षी है और इसका नाम अंश है। बहुत ज़्यादा क्यूट बच्चे हैं। अब आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। मम्मी कुछ याद आया आपको ये देख के? याद तो आती रहती है। ये देखो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी बोलती है याद तो आती रहती है बोलते। ये मेरे ताऊ जी हैं। ये देखिए पूरी फैमिली है हम लोगों की, इसे देख रहे हो। देखिए ये रही मैं। अब आ चुकी हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे फिर ये मेरी कज़न है, ये मेरा भाई, ये मैं ना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है अपनी। हम लोगों की साइड ना बड़ा कल्चर है कि अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का, मतलब यंग जनरेशन हो चाहे ओल्ड जनरेशन हो, हम लोग अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते हैं और हम प्रेफर करते हैं कि कोई भी फंक्शन हो तो हम लोग अपना ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहने। इसे पेटीकोट बोला जाता है ना मम्मी? ये देखिए ये क्या हो रहा है, माम जब मेरी जब ताऊ और ताई नहीं आए, हाँ। खुले मारा था। अच्छा हमारे ना गेट जब के पास। अच्छा जब गेट के पास आते हैं ना, तो उनका स्वागत इस तरह से किया जाता है। एक दूसरे को मालाएं पहनाई जाती हैं और टोपी भी लगाई रहे, जैसे टोपी लगा रहे हैं ताऊ जी को। ये देखिए मामा जी, शिवानी मेरी कज़न, ये मामी, ये मामू, ये मम्मी। ये देखिए मैं और मेरा भाई। मैंने पूरा, देखो आपको पूरा दिख रहा होगा ये ट्रेडिशनल ड्रेस किस तरह से पहना हुआ है। और ये देखिए ये जब मेरे मामू आए थे ना, हमने इस तरह से मामू वगैरह का वेलकम किया था। ये देखिए बीच में ना भैया ने मेरी फ़ोटो भी डाल दी है।
मैं रेडी होने के बाद इस तरह से दिख रही थी। और मेरी मम्मी जी के पोज खतरनाक है ना, मेरी मम्मी के पोज। और देखो मेरा पोज भी यार बहुत ही खतरनाक है। ये जब मामा जी आते हैं ना, हम लोगों के मामा जी वगैरह इस तरह से आते हैं, इस तरह से नाचते नाचते आते हैं, आप जैसे देख भी रहे हो। ये जो है ये मेरी मामी की बेटी है, शिल्पा है इसका नाम, और ये नेहा है, ये मेरे बड़े मामी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज। जब मेरे मामा वगैरह पहुँचे ना तो नाचते हैं गेट पे, तो मेरी मम्मी और मेरा भाई भी पहुँच गए वहाँ पे नाचने। ये देखिए इस तरह से हम लोगों के यहाँ डांस किया जाता है, ढोल नगाड़े वाले। जब ना हम लोगों के मामा जी वगैरह आते हैं ना, मतलब मामा स्वागत हो, तो इस तरह से नाचते नाचते आते हैं और गेट पे ना रिबन काटा जाता है। आप समझ लीजिए इस तरह से स्वागत किया जाता है जैसे समझो एक बारात आती है। तो देखिए इस समय ना मामा और मामी वगैरह रिबन काट रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ। मामा जी बहनों ने रिबन काट लिया है। अब लोग ना इस तरह से हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं मालाओं का। हम लोगों की ना मालाओं का आदान प्रदान किया जाता है, आज जैसे देख रहे हो, और इससे से पूजा की जाती है। जब मामा जी वैरों का स्वागत हो जाता है ना, उसके बाद मामा वैरों का ना इस तरह से सेवा पानी की जाती है। मम्मी कुछ कमेंट्री करना चाहोगे? ये मेरी भाभी की बहन है, ये गांव वाले मतलब रिश्तेदार होते सारे, हमारे गांव से जो आते सारे रिश्तेदार। स्नैक्स में क्या क्या रखा था? स्नैक्स में रखा था कोल्ड ड्रिंक, कोड़ा, बिस्कुट, तो मेरे को तो कुछ नहीं मिला खाने के लिए। नमकीन, गिली चीज। तो मेरे से मतलब आपने काम नहीं कराया शादी में। इतना स्नैक्स में रखा था। ये मैं देखिए छोटी वाली भाभी। मम्मी आप ऑलरेडी बता चुकी हो ये नहीं दिखी ना, ये दोनों साथ। ये देखो मम्मी बताना चाह, ये देखिए फोकस करके देखिए आप। ये मेरी छोटी वाली भाभी है, मेरी बड़ी वाली भाभी कहीं आपको मिलेगी। ये तो मेरे आप इनको छोटे नमस्ते वाला जरूर करना। भाई, ये मेरे छोटे वाला भाई, ये मेरा बड़े वाला भाई, ये इनको भी मेरे नमस्ते जरूर बुआ का करना। लड़का। अच्छा बुआ के लड़के है ये बुआ का लड़का है, ये मेरी भाभी का भाई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम लोग। अब देखिए हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखो मम्मी कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी मम्मी। इस तरह की ज्वेलरी पहनी जाती है, हम लोग किसे चमकली बोलते हैं, और जो कान में पहना है ना मेरी मम्मी ने इसे कनवाड़े बोलते हैं। मम्मी ये सब कौन है? ये मासी आई थिंक है ना? ये मासी है, हाँ ये भी तेरी मासी है, हाँ। और ये तेरी मम्मी है। अच्छा ये ये कहाँ तेरे से बड़े है? ताऊ है। कहाँ से है? ये है बरुआ? नंदकरी से, ये है गांड से, ये है शोड़े से। जब मामा वैरों ने अपना स्नैक्स ले लिया और खा पी के फ्री हुए, और उसके बाद हुआ डांस शुरू। इसमें मैं इसलिए नहीं हूँ ना क्योंकि मैं बैठी थी पूरा टाइम पूजा में, क्योंकि लड़कियाँ पूजा में नहीं, दीदी मेकअप कर रही थी इस टाइम, जिसमें नहीं। दीदी को कम से कम 7-8 घंटे लग गए थे। 7-8 घंटे मेरे यार। को पता होगा यार ना। पूजा में जब नीचे बैठी जब मामी आते ना तब परे जाना था पूजा करने। अरे हर को लेट हो गई थी, बारात आने वाली थी और दीदी मेकअप कर रही थी। नहीं नहीं उसके बाद गई है, पहले ये पूजा में बैठी जब ये डांस सब आए थे तो मामा की, अभी मामा की पूजा होगी। हाँ हो सकता अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। मेरा भाई ना एम ही लगा था बोलने कि मैं मेकअप करने में बिजी थी। मैंने उस समय पूजा में बैठी थी, आप जैसे देख रहे हो मामा द्वारा पूजा की जाती। कैसी पूजा होती मम्मी है? आपने पूजा की और आपको पता नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं पता यार। मामा पूजा होती है जैसे अब बोतल लगना है, पानी लाना है, हमारे मामा जाते हैं पानी लाने। यार एक्चुअली मैं मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं इतनी ज्यादा थक चुकी थी। आपको पता ही है शादी के दिन ये हम- दुल्हन की बैंड बजी होती ये है। हम नलके से पानी लेके आते हैं, मामा जाते हैं, हमारे जोड़े में जाते हैं। अच्छा हमारा 3 जोड़े यहाँ बने हैं, 3 जोड़े गए थे। अच्छा दीदी कुछ नहीं भूलिए, दीदी क्या की उसे अपने पति देव से लड़ाई हुई थी इधर कि आप से- ये पहन के इधर- आना और उस चक्कर में इधर दीदी से आ रहे थे, परेशान हमारे थी। पानी के अब मेरे को समझ नहीं आ रहा अक्षय बोले कि मम्मी बोले। ये ना इधर से जा रहे थे, इधर से ये पहुंची है पानी के पास। हाँ। हमारी ये जोड़ी जा रही है, 3 जोड़ी है। और आगे जो चली है ना ताई जी चले। ताई जी बाकी चलते तो हैं। ठीक है, ताई जी का लुक देखो क्या सही आया हुआ है। ये देखो, ये ताई तेरी। इनको हम अगले इलेक्शन में खड़े करेंगे। मैंने ही बोल माताई जी को बेचारी को। पोज देखो ना जैसे वोट मांगने यहाँ के लगे लिए। पानी पास पूजा करनी है। हाँ मम्मी। जैसे ही मैं पूजा से फ्री हुई थी ना, फिर मैं तैयार हो गई और मैंने जिस दिन हल्दी थी ना तो मैंने इस तरह का ड्रेस पहना था। मैं बहुत ही सोबर कपड़े पहने थे, मैंने बड़ा ऐसे बोल नहीं सकती, मैंने गाउन शाउन खरीदा था, मैंने सिंपल से सूट लिए थे, आप जैसे देख भी पर आप रहे हो। उसको भी खतरनाक लग रही थी। ओहो तेरे को मैं सच में स्मार्ट लगती हूँ। मेरे भाई को ना मैं कभी स्मार्ट नहीं लगती ये मैं हूँ। जिस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी प्रमोशन हो जाए, अदरवाइज आप बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो। देखा सुन लिया ना, मेरा भाई कभी नहीं बोलता है कि दीदी आप स्मार्ट हो। ये ना मेरे मामू की बेटियां हैं तीनों, दीदी की शिल्पा, प्यारी सी। नेहा एंड शीतल।
ये देखो यार, मैं पूजा में बैठी हूँ इस टाइम पर भी, मतलब लगता है कि लड़कियां ना जब शादी करती है मैक्सिमम टाइम तो आधा टाइम पूजा में ही अपना स्पेंड करती है। मैंने कुछ खाया नहीं, क्या स्नैक्स था क्या नहीं था कुछ पता नहीं है। और ये देखो ये शिवानी है, ये मेरी मम्मा है। यहाँ तेल डाल रही है ना मम्मी, हल्दी भी साथ लग रही थी। हल्दी भी लग रही थी और ये तेल शांति होता पहले, हाँ। तेल शांति लग रहा था यहाँ पे। पहले मामा वगैरह डालते हैं, उसके बाद फिर सारे रिश्तेदार डालते हैं। अच्छा, फिर पूरे रिलेटिव डालते फिर हैं। पूरे डाल देते थे, फिर सारे इधर से डालते हैं। ये ना मुझे हल्दी लग रही है और आप ये देख रहे हो ना, सिर्फ मम्मी जस्ट फोटो खींचने के लिए आई और हल्की सी हल्दी लगाई थी। मम्मी इतनी ज़्यादा बिजी थी ना गेस्ट को अटेंड करने में, तो मम्मी ने ना मिस कर दिया मुझे हल्दी और तेल लगाने। फिर मेरे भाई ने भी नहीं लगाया तूने भी अक्षय? हाँ, मैं शराबियों को संभाल रहा था ऊपर। शराबियों को कौन ये देखिए संभालता? मम्मी वो और मेरा मैं। जिम्मा था। अच्छा, इतने तो शराबी थे भी नहीं। ये देखिए मम्मी और मैं, ये देखिए फोटोज। और ये ना आधा अधूरा मेकअप है, फुल मेकअप नहीं है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी यूट्यूबर कितनी ज्यादा स्मार्ट है। ध्यान से देखिए। थप्पड़ पड़ेगा तुझे, मजाक ही बना रहा है मेरा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये महिला मंडल की लेडीज है सारी, पूरा गैंग महिला मंडल का है। ये तो कोल्लर से आए मेरे पड़ोसी, सारे मेला मंडल के आए। मम्मी इनकी लीडर। नहीं, मेरी मम्मी नहीं है यार लीडर, मेरी मम्मी वर्किंग है तो नो महिला मंडल। और ये देखिए ये हो चुका है गेट रेडी बारात ये के सारे लिए। पैसा मांगने के लिए खड़े थे। इन किसी ने भी हेल्प नहीं की मेरी तैयारी में, सिर्फ पैसा लेने आए हैं यहाँ। मुझे नहीं दिए बाद में पैसे और ना, मेरे को मिले ही नहीं लास्ट में। लड़कों को नहीं मिलते हैं पैसे। पहुंच चुकी है बारात। देखिए ये अमोल सहरे में, सीरा बोलते कि सहरा बोलते हैं? शीरा, शीरे दी। पंजाबी स्लैंग लिख दिया आपके मुंह से तो। सीरियसली और आई एम पंजाबन। नाउ यू आर मंडियार। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ। ये ना सब गेट पे खड़े हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे रिबन काटा जाए। यहाँ सबसे पहले तो पैसे मांगे जा रहे हैं। ये ना गुग्गू भैया है, मेरे जेठ हैं, और इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। फाइनली भैया ने दे दिए इन लोगों को पैसे और फिर मुंह मांगी रकम दी गई। मुंह मांगी रकम ही दी गई है बोलते हैं। मुझे नहीं पता, अक्षय सुनाता है मुझे स्टोरी की दीदी ऐसे ऐसे मांग रहे थे। देखिए अब रिबन काटा जा रहा है और अब मुझे लेके जा रहे हैं अमोल के पास। ये भैया स्टेज पे, भैया मेरे एक्साइटेड हो। ये ना मेरे विपिन भैया है, ये अक्षय है और ये रही मैं। और ना बहुत एक्साइटेड हो चुके हैं भैया और अक्षय की जा रही है लव मैरिज करने का। वो बंदे कितने एक्साइटेड है देखो। अब मैं नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ आपको। हम लोगों की ना वरमाला होनी थी, पर उससे पहले ना अमोल की एक पूजा करवाई गई, क्योंकि हम चाहते थे कि अमोल चाहता था कि मेरा फेस भी देखे, नहीं तो बोलते सीरे में मुंह ढका रहेगा और मेरी शक्ल तो आएगी ही नहीं, इसीलिए पूजा करवाई जा रही है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेज पे और ये वरमाला एक्सचेंज हो रही है। उसके बाद पोज दिए जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं ना, जो मेरी बारात है ना वो मंडी से ही आई थी और ये लोगों ने यहाँ पे कोई होटल नहीं किया था रहने के लिए, ये स्पेशली मंडी से आए थे। मुझे सुबह चले थे, शाम को हमारे फेरे हुए और नेक्स्ट डे हम लोग वापस मंडी गए। यार मैं आदमी इतना तो कर ही सकता है। तू कब एंट्री कर कम। मजाक उड़ा मेरा कम। तो कितनी दूर से आए थे। सच में काफी दूर से आए थे। जब वरमाला पूरी होती है उसके बाद पता है पूरे रिलेटिव सारे फोटो खींचने आते हैं, जैसे आप देख भी रहे हो। ये देखो अक्षय, मम्मी तो मेरी यहाँ सैड हो गया ऐसा लग रहा है। मम्मी दुखी हो गई। नाराज में भी खुश थे कि चलो गई अब चलो शुक्र है। जबरदस्ती नाराज नहीं करो मम्मी को। ऐसे मत बोलना पड़ेगा। मेरे बड़े वाले भैया, अच्छा, मासी के बेटे उनके साथ जैसे ही ना वरमाला खत्म हुई और मुझे फेरे के लिए ले जाया जा रहा था, तो मेरे मामू ने ना मुझे गोद में उठाया। ये ना हम लोगों की रस्म है, इस तरह से मुझे गोद में उठा के ले जाया जा रहा है। और मैं इतनी भी हैवी नहीं थी, पर मेरा भाई पीछे से बोल रहा था उस टाइम पे कि दीदी मोटी है, गिरा दोगे आप मामू आप को। सच में मोटे थे, देख लो बेचारे मामा से तो उठाई भी नहीं जा रहे थे। अब ना मैं पहुंच चुकी हूँ फेरे के लिए, मामू ने ला दिया था मुझे। अब हम लोग फेरे ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है यार, मतलब मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। मेरे पीछे ना मासी बैठी थी, तो मैं बोलती यार मासी मेरे ना कमर में दर्द हो रही, तो बेचारे मासी ने मेरी पीठ दबा रहे थे पीछे से। सही बात है यार वो वाला। हाँ, मासी दबा रहे थे और अक्षय बोलते मासी क्या कर रहे हो, बोलते आप ये काम। पर सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि यार इतनी हेक्टिक थी ना मेरी शादी। एक ही दिन में मामा स्वागत हुआ, उसी शाम को बारात आई, उसी दिन मुझे सारे जो
हल्दी तेल लगा सब एक ही दिन में हुआ था इसीलिए। और आपको पता है शादी में सोते भी कहाँ हैं यार, नींद भी पूरी नहीं हुई थी मेरी तो। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ। ये ना मांग भरी जा रही है, मंगलसूत्र, ये ना बिछुए लगाई जा रही है, हम लोगों के फिर बिछुए भी लगाए जाते हैं। फाइनली ना मेरे फेरे हो चुके थे खत्म, और पता आपको मेरी फेरे को आई थिंक 2 बज चुके थे फेरे लेते, 2 ना मम्मी? हाँ 2 बज चुके थे। आप सोच नहीं सकते हो, सोचो कितना थक चुके थे हम लोग। अब मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाती हूँ, नेक्स्ट डे का क्या किया था हम लोगों ने फंक्शन में। ये है नेक्स्ट डे का हम लोगों का, जब मेरी विदाई होनी थी तो इस तरह से पूजा की जा रही है। और मैंने ना उस दिन अपना कल्चर पहना था, जो हमारे यहाँ पेटीकोट पहना जाता है, ऊपर से घूंघट एंड धातु एंड ऑल लगाया हुआ था। ये देखिए मम्मी और मैं, ये देखो विदाई से पहले ना यार ये लोग सारे डांस कर रहे थे, देखो आप। इनको पता नहीं क्या हो गया, नाचते नाचते सारे रोने लग गए। रीजन पता है क्या है ना, मुझे भी बीच में डांस में खींच दिया था और मुझे ना एकदम रोना आ गया, तो फिर मैं समझो गंगा जमुना बहा दी मैंने। फिर पूरी शादी में मैं इस मोमेंट पे रोई हूँ। इसकी भी एक स्टोरी है, बताऊंगा मैं आपको। क्या है स्टोरी, बता दे। दीदी बस कैमरा को देख के रो रही थी। ऐसा कुछ नहीं जैसे है, कैमरा कट वैसे दीदी का रोना बंद। ऐसे भाई किस किस के, प्लीज कमेंट करके बताना मुझे। ये ना अब मुझे विदा किया जा रहा है यार, मतलब बहुत ही सैड मोमेंट है लाइफ का। इस गाड़ी में लेके गए थे मुझे। इस गाड़ी से ये वाली फोटो दिखाओ ना, इधर वाली। हाँ, यही वो वीडियो है जब दीदी कैमरे को देख के रो रही थी, सिर्फ पोज के उसके बाद खाने लगी है कुछ। उसके बाद अरे मम्मी आप लोगों ने दिया कुछ खाने को मुझे, हाँ, की तो खा जैसे ले। कैमरा पास आया वैसे रोने लगी। नहीं, और जैसे ऐसा दूर कुछ- गया, वैसे ही चुप। ऐसा कुछ नहीं है, जीजू भी बोलती है ये थोड़ी देर रो रही थी और आगे पेट्रोल पंप के पास चुप हो गई। ऐसा कुछ नहीं यहाँ है। कैसी रो रही है। मम्मी ने तो कभी नहीं छोड़ी है। फाइनली हम लोगों की एल्बम हो चुकी है खत्म, दी एंड हो चुका है। पैसे दे देना मम्मी और मेरे को, मेरा हिस्सा वीडियो बनाने का। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई नहीं बिठाए थे वीडियो बनाने। और ये देखो लास्ट में आपको पता है इस तरह से फोटोज दिए जाते हैं, आप देख ही रहे हो बस। और ये हो चुकी है मेरी एल्बम खत्म, लवली कपल। आप सबको मेरी शादी की एल्बम कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और ग्रूवी वीडियो देख सकें। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा जल्द मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।